वाह, आज की क्लास का बोर्ड देखें और बोर्ड देख करके आज की क्लास की इंपॉर्टेंस का पता लगाएं बच्चों कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैंने खूब मेहनत करी है। जनरली जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मुझे इतना कुछ लिखना और ऐसे डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज की क्लास के लिए मैंने ऐसा किया है तो ताकि ये क्लास जो है आपके लिए इजी बने। जनरली ये क्लास जो है, ये जो टॉपिक जो है वो समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश भी करी है और याद कराने की भी कोशिश करी है। ट्रिक से हम इसको याद भी करेंगे और समझेंगे भी। पहले हम समझेंगे फिर ट्रिक से याद करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो है क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, आज के एपिसोड ठोस अवस्था लेसन का एपिसोड है जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल तंत्र। पहली बात तो क्रिस्टल तंत्र होते क्या है बच्चों। क्रिस्टल जो होता है ना, उसके अंदर मैंने आपको एकक कोशिकाएं जो बताई थी, उसके अंदर क्या बताया था कि एक तीन तो भुजाएं होती हैं। ठीक है, तीन किनारे होते हैं ए बी सी और तीन कोण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से बताया भी था कि ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा, और इनके बीच में तीन कोण, 6 पैरामीटर बताए थे। तीन तो भुजाएं ए बी और सी, और तीन कोण बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा। तीन तरीके के कोण मैंने बताए थे। तो इन 6 पैरामीटरों का मान बदलने के आधार पर एकक कोशिका का प्रकार बदल जाता है और कुल एकक कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर क्रिस्टलों के 7 प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र। क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र। और ये कितने क्रिस्टल तंत्र है, 7 क्रिस्टल तंत्र है। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्रम संख्या, फिर क्रिस्टल तंत्र, फिर इसकी संरचना कैसी होती है, फिर अक्षीय दूरियां ए बी सी में आपस में क्या संबंध होगा, और फिर अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा कोणों में क्या संबंध होगा, और फिर इसके उदाहरण क्या पढ़ेंगे, उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट। पहले समझते हैं फिर ट्रिक से करेंगे याद। तो क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, उसको समझ में भी आएगा और याद भी होगा। चलिए पहली बात अपने करते हैं क्रम संख्या 1। और क्रिस्टल तंत्र का नाम क्या है, घनीय, और इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक। गौर करना, ये घन मैंने यू बनाया है, ये घन बना दिया। ठीक है, तो अब ये घन आपको बनाना आता है, घन बना लिया। तो अब इसकी पहले अक्षीय दूरियों में संबंध चेक करते हैं। अक्षीय दूरियों में संबंध चेक करने के लिए आप इस बिंदु को देखोगे। ये बिंदु आप सब संरचनाओं में यही देखोगे। जब दूरियां देखोगे तो यही वाला बिंदु देखोगे, दूरियां देखोगे तो यही बिंदु देखोगे, यही बिंदु देखोगे, यही। ठीक है बच्चों, तो जब अक्षीय दूरियां देखोगे तो यही बिंदु देखना है। और इस बिंदु के साथ एक भुजा ये है, एक ये है और एक ये है। ए मान लो ए बी और सी, और तीनों की तीनों भुजाएं जो है वो कैसी हैं, बराबर हैं। इसलिए घनीय संरचना में ए बराबर होता है बी बराबर होता है सी। ठीक है बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपको देखने हैं कोण, कोण देखने हैं। कोण देखने का तरीका देखो बच्चों, अगर मैं एक ही कोणे पर सारे कोण देखने लग गया ना तो समझ में नहीं आएगा, सारा उठपटांग हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, अल्फा कोण तो कहां देखना है, यहां पर इस कोणे पर देखना है। बीटा कहां पर देखना है, इस कोणे पर देखना है। और गामा कहां पर देखना है, इस कोणे पर देखना है। ये सारे संरचनाओं में अपने ऐसे ही करेंगे। तो आपने अल्फा देखा, यहां पर कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। बीटा देखा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। गामा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अल्फा बीटा गामा तीनों कोण बराबर है और तीनों का मान 90 डिग्री है। तो ऐसे क्रिस्टल तंत्र को घनीय क्रिस्टल तंत्र या क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। तो घनीय में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि घनीय वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं ए बी सी बराबर हो और तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर हो और तीनों का मान 90 डिग्री हो, तो उसको घनीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और एग्जांपल है NaCl यशद ब्लेंड। इसको ना यशद ब्लेंड को जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, जिंक ब्लेंड, और इसका सूत्र होता है ZnS। और कॉपर, ये जो 3 एग्जांपल हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, घनीय प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले घनीय आपको समझ में आ गया। फिर देखें दूसरा है द्विलंबाक्ष, इंग्लिश में टेट्रागोनल भी कहते हैं इसको। द्विलंबाक्ष की संरचना देखो, ये है ब्लैक कलर वाली ब्लैक के सामने, ब्लू वाली ब्लू,
से बनी हुई है। चलिए अब मैंने इसके बारे में देखना है, तो इसके बारे में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये कोणा है, मुझे भुजाएं देखनी है तो ये कोणा देखना होता है, ये वाली भुजा ए होती है, ये वाली बी होती है, तो ए और बी आपस में बराबर है, ये लो ए बी बराबर है। और ये वाली लंबी भुजा, ये वाली कौन सी भुजा है, सी है। अरे सी भुजा तो अलग हो गई ना, ए बी के बराबर नहीं है, हमें दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे ए बराबर बी पर सी जो है इनके बराबर नहीं है। ऐसे क्रॉस लगा देने का मतलब है कि बी के बराबर नहीं है सी। ए और बी तो बराबर है लेकिन सी इनके बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये होगी द्विलंबाक्ष। द्विलंबाक्ष का मतलब दो लंबाइयां समान। कौन कौन सी, ए और बी समान लेकिन सी समान नहीं होगी, वो द्विलंबाक्ष संरचना होगी या टेट्रागोनल संरचना होगी। जनरली आप कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं भी चेक करोगे तो जनरली ये टॉपिक याद करने का ट्रिक तो बताई गई है लेकिन समझाया नहीं गया। मैं आपको समझा रहा हूं, आप गौर करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, गौर करो, आपको मतलब याद तो होगा ही लेकिन समझ में भी आना चाहिए। तो द्विलंबाक्ष का मतलब दो लंबाइयां समान। कौन कौन सी, ए बी, ए और बी समान है। सी दिखाई दे रहा है कि सी तो यार ए और बी से ज्यादा लंबी है तो इनके बराबर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की। तो कोण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था कि अल्फा कोण देखना है तो यहां पर देखेंगे, ये अल्फा कोण देखेंगे, और ये इस कोणे पर देखेंगे बीटा कोण, और इस कोणे पर देखेंगे गामा कोण। तो आप देख रहे हैं अल्फा 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गामा भी 90 डिग्री है। तो अल्फा बराबर है बीटा, बीटा बराबर है गामा, और सारे के सारे किससे हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको द्विलंबाक्ष भी याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और इसके अंदर श्वेत टिन एग्जांपल है, SnO2 है, TiO2 है, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक का एक मतलब एक चाहे तो आप अच्छाई कह लो चाहे बुराई कह लो कि इसके जो एग्जांपल्स है ना जो गिवन है, क्योंकि हम जो है ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सारों को बना रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स तो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो एग्जांपल्स जो हमें याद रखने हैं बच्चों, वो ध्यान रखना कि ये याद होने चाहिए। एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर जो एग्जांपल रटने वाले हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए रट लेना भाई। साथ में तो ये है कि भाई आगे के लिए आपको याद हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि हमारा इससे जो है रटना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल ये होता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एनसीईआरटी की ये भी अच्छी बात है, कोई और एग्जाम्पल नहीं देगा। एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। इसलिए कोई आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछे कि सर फिर मतलब अगर कॉपर की संरचना ये है तो बताओ सर लेड की संरचना क्या होगी, सर सिल्वर की संरचना क्या होगी। तो ऐसा नहीं है, आपको जो एग्जांपल दिए गए हैं वो याद कर लो, आपको उसी में से ही पूछा जाएगा। चलिए, अब ये बात भी होगी, द्विलंबाक्ष हो गया। अब विषम लंबाक्ष, तीसरा प्रकार कौन सा है, विषम लंबाक्ष। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र की व्याख्या करो या उसको समझाओ, तो विषम लंबाक्ष नाम से ही समझ में आ गया। विषम का मतलब अलग अलग, लंबाक्ष मतलब लंबाइयां, कि जिसकी तीनों लंबाइयां अलग अलग होंगी। दिखाई भी दे रहा है कि आपके पास तीन लंबाइयां अगर आपको देखनी है तो ये लंबाई होती है ए, ये होती है बी और ये होती है सी। आप विषम लंबाक्ष में तीनों लंबाइयां अलग अलग है, ए बी से अलग है, सी इससे भी अलग है। तो ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, तो ये संरचना कैसी होगी बच्चों, विषम लंबाक्ष, जिसकी लंबाइयां समान नहीं होंगी। लेकिन बंद कोण देखो, ये वाला बंद कोण देखो कितने डिग्री का, अल्फा 90 डिग्री का, बीटा 90 डिग्री का और गामा 90 डिग्री का। तो सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो ये है तीसरा प्रकार विषम लंबाक्ष। पहले गणिये, द्विलंबाक्ष और विषम लंबाक्ष। ठीक है बच्चों, और इसका जो एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष गंधक। गंधक होता है सल्फर, सल्फर का एक अपर रूप है जिसका नाम है विषम लंबाक्ष। ऐसे एकंताक्ष भी होता है, विषम लंबाक्ष भी होता है। तो ये विषम लंबाक्ष सल्फर जो है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट है, BaSO4। ठीक है बच्चों, इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। और वैसे विषम लंबाक्ष हमें समझ में आ गया कि लंबाइयां तीनों ही समान नहीं है। चलिए, चौथा प्रकार हम देखते हैं षटकोणीय। षटकोणीय, तो देखो आप यहां पे षटकोण बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, षटकोण। 6 भुजाओं वाला एक जो है
सर्किल बन रहा है तो इसको अपने षटकोणीय कहते हैं। और षटकोणीय में अगर आपको भुजाएं देखनी है तो भुजाएं देखनी है तो आपको मैंने कहा था कि ये वाला कोण देखना होता है, इसमें ये भुजा ए, ये वाली बी और ये वाली सी। तो आपको देख करके समझ में आ रहा है ए और बी तो क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी, लेकिन सी इसके बराबर नहीं होगी। तो ए बराबर होगा बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपको देखने हैं बंद कोण। बंद कोण ये वाला कोण अल्फा कोण देखना है तो यहां पर देखेंगे ये अल्फा कोण है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, बीटा देखना है तो यहां पर देखना है, ये देखो ये बीटा जो है ये 90 डिग्री का है। गामा देखना है तो यहां पर देखना पड़ेगा, क्या ये 90 डिग्री का है? नहीं बच्चों, ये तो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। दिखाई दे रहा है कि ये अल्फा तो 90 डिग्री का है, बीटा भी 90 डिग्री का है, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं है। ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। तो मैंने क्या कहा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 डिग्री। और एग्जाम्पल होगा ग्रेफाइट। षटकोणीय संरचना किसकी बनाई थी? ग्रेफाइट की बनाई थी ना हमने, तो ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल जो है इसका ZnO है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास षटकोणीय। चलिए, इसके बाद है त्रिसमन्ताक्ष। ये नाम याद करना, त्रिसमन्ताक्ष जो है इसका नाम है। समन्ताक्ष नाम से समझ लेना है कि इसकी भुजाएं समान होगी। भुजाएं क्या होंगी बच्चों? समान होंगी। तो देखें भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं देखना होता है तो ये कोण देखते हैं, और इसके अंदर ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो ए, बी और सी तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी। तो त्रिसमन्ताक्ष के अंदर ए बराबर बी बराबर सी भुजाएं समान होती हैं। और फिर जो कोण की बात करें तो कोण ये देखो, ये कोण है आपके पास अल्फा। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, ये तो ऐसे झुका हुआ है ना, तो 90 डिग्री नहीं है। ये है बीटा, तो क्या बीटा 90 डिग्री है? नहीं, ये भी ऐसे झुका हुआ है। और ये देखो, ये है आपके पास गामा। क्या ये गामा 90 डिग्री है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी ऐसे झुका हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर तो है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ये भाई त्रिसमन्ताक्ष का एग्जांपल है कि ए बी सी भुजाएं तो बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा कोण बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है। क्लियर? इसके बाद इसका एग्जांपल है कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला CaCO3, और सिनबार जिसका एग्जांपल है, जिसका फॉर्मूला है HgS। ये हमें याद करना है। चलिए, इसके बाद है एकंताक्ष। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर लेंगे हम, अभी इसकी ट्रिक भी देखने वाले हैं, ट्रिक से याद भी कर लेंगे। फिर है एकंताक्ष, इंग्लिश में कहते हैं मोनोक्लिनिक। क्या कहते हैं? मोनोक्लिनिक। इसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं, इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। एकंताक्ष, एकंताक्ष के अंदर आपको देखना है कि अगर भुजाएं देखनी है तो ये भुजा है आपकी ए, ये है बी और ये है सी, जो कि तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। ठीक है, अब इसके अंदर अल्फा, ये वाले कोण जो है ना एकंताक्ष के अंदर ध्यान रखना कि अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री होंगे। ये याद कर लेना, ये मैं यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है। और फिर इसका एग्जांपल हो गया एकंताक्ष का एग्जांपल हो गया एकंताक्ष गंधक या एकंताक्ष सल्फर। इसके अलावा Na2SO4.10H2O, ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, .10H2O, Na2SO4.10H2O, ये पूरा का पूरा इसका एग्जांपल हो जाएगा। सातवां है त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक कहते हैं इंग्लिश में। स्ट्रक्चर देख लो, कौन भुजाएं देखनी है तो ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। अरे तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, ना ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है, तो तीनों ही बराबर नहीं है। ऐसी संरचना होती है त्रिंताक्ष। और इसके कोणों की बात करें तो कोण देखो, ना तो ये आपस में बराबर है और ना ही ये 90 डिग्री के हैं। ये अल्फा कोण, ये बीटा कोण, ये गामा कोण, ये आपस में ना तो बराबर है और ना ही ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये होता है त्रिंताक्ष। और एग्जांपल है K2Cr2O7, एक है CuSO4.5H2O और एक है H3BO3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक बार मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी। लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर मुझे तो नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ट्रिक से याद करवाता हूं। ट्रिक से याद करने के लिए बच्चों आपको इसकी जो है ना
क्या करना पड़ेगा कि इसको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, इन नामों को इसी क्रम में याद करना पड़ेगा। और इसी क्रम में याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, क्या कि घन 2 विष 6, घन कितने हैं 2, घन पहले घन 2 विष 6 फिर 3 1 3, ये ट्रिक याद रखो, घन 2 विष 6 3 1 3। अब घन का मतलब घनीय, 2 का मतलब द्विलंबाक्ष, विष का मतलब विषम लंबाक्ष, 6 का मतलब षटकोणीय, 3 का मतलब त्रिसमंताक्ष, 1 का मतलब एकंताक्ष, 3 का मतलब त्रिंताक्ष। ठीक है, तो ये 7 नाम जो है इस ट्रिक से याद कर लेंगे। बोलेंगे क्या, घन 2 विष 6 3 1 3, ये ट्रिक याद करनी है। घन का मतलब घनीय, 2 का मतलब द्विलंबाक्ष, विष का मतलब विषम लंबाक्ष, 6 का मतलब षटकोणीय, 3 का मतलब त्रिसमंताक्ष, 1 का मतलब एकंताक्ष और 3 का मतलब त्रिंताक्ष। ठीक है, अब हमने बात करनी है इसके भुजाओं की बात करनी है बच्चों। तो आप क्या करो, पहले लिख दो ए बी सी तीनों बराबर, फिर एक खराब कर दो, एक बिगाड़ दो, और बिगाड़ दिया तो सी के बराबर नहीं, फिर दोनों ही बिगाड़ दो, ए बराबर नहीं बी के, फिर सी बी बराबर नहीं। याद समझ में आया, पहले तीनों समान, तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर दोनों ही बराबर नहीं। अरे समझ में आ गई कि नहीं आई बात? तो ये 1 से 3 याद हो गए। एक यहां तक कौन था, घन 2 विष, यहां तक जो है ये 3 याद हो गए। अब विष के बाद क्या था, विष 6, तो षटकोणीय के अंदर क्या होगा कि वापस इसको सही करो, एक सही कर दिया, फिर दोनों सही कर दो, ये लो दोनों सही हो गए। ठीक है, पहले यहां से सही था, बिगाड़ना शुरू किया, एक बिगड़ा, 2 बिगड़े, फिर सही करना शुरू किया, एक सही हुआ, दोनों सही हो गए। ठीक है, तो यहां तक 5 तो याद हो जाएंगे, त्रिसमंताक्ष तक याद हो जाएंगे। और एकंताक्ष और त्रिंताक्ष को याद करने की जरूरत नहीं, इनमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। ए बराबर बी बराबर नहीं सी, ए बराबर नहीं बी के, बराबर नहीं सी के, ये तीनों तो आपस में बराबर है ही नहीं। 5 तक आपको याद कैसे करना है, पहले 3 बराबर, ए बी सी बराबर, फिर 1 बराबर नहीं, फिर दोनों बराबर नहीं, फिर 1 सही किया, फिर 2 सही किए। ठीक है, तो 5 हो जाएंगे। पहले तीनों बराबर, फिर 1 बिगाड़ा, फिर 2 बिगाड़े, फिर 1 सही किया, फिर दोनों सही किए, तो 5। तो ये तरीके हो जाएंगे इसको याद रखने के। और फिर इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं बराबर नहीं, बराबर नहीं बराबर नहीं। क्लियर? तो ये ट्रिक से आपको मतलब भुजाएं याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाओ आप, मैंने लिखा अक्षीय कोण। अक्षीय कोण में पहले 3 तक तो याद करना ही नहीं है, बराबर बराबर 90 डिग्री, बराबर बराबर 90 डिग्री, बराबर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब षटकोणीय में, षटकोणीय के अंदर अल्फा बीटा बराबर है 90 डिग्री है, ये तो हमें समझ में भी आता है षटकोण के अंदर। लेकिन गामा जो है ये वाला कोण, षटकोण में ये कोण 90 डिग्री का थोड़ी हो सकता है। अरे आप षटकोण बनाओ तो ये कोण 90 डिग्री का थोड़ी बन सकता है। ये कितने का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। तो गामा हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। 4 तक याद हो गए। अब 5वां देखो, 5वें के अंदर त्रिसमंताक्ष के अंदर 3 भुजाएं तो समान है, लेकिन 3 कोण समान है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है। 3 कोण समान लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है। और फिर क्या करोगे आप, अल्फा और गामा बराबर कर दोगे 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अल्फा बीटा गामा जो आपके पास त्रिंताक्ष है, त्रिंताक्ष में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। तो त्रिंताक्ष के अंदर तो याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो भुजाएं बराबर ना कोण बराबर, ना भुजाएं बराबर ना कोण बराबर। तो 7वां तो आप कैंसिल ही कर दो, याद ही नहीं करना। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि त्रिंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र को समझाइए, तो एबीसी बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं, 90 डिग्री के बराबर भी नहीं, तो त्रिंताक्ष तो आपको दोबारा लिखना ही नहीं है। ट्राइक्लिनिक तो 7वां तो याद ही नहीं करना। बच्चे कितने, 6 के अंदर घनीय आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि घन में ए बी सी भी बराबर, अल्फा बीटा गामा भी बराबर और तीनों 90 डिग्री भी, तो घनीय भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपके पास कितने बचे अब, 5 बचे हैं। 5 में से भुजाओं को याद करने के तरीके तो मैंने बता ही दिए, और यहां तक 3 बंद कोण इसके नहीं याद करने, एक ये नहीं याद करना, तो बचे ये 2, सिर्फ ये 2 याद करने हैं। एक तो त्रिसमंताक्ष में याद करना है कि भाई अल्फा बीटा गामा बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, और एक आपको एकंताक्ष याद करना है कि भाई अल्फा और गामा बराबर होंगे 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास 2 चीजें होगी, एक तो ट्रिक हो गई, ठीक है, और एक हो गया मतलब
क्या कि भाई नाम से भी आप बता सकते हो। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया, मैंने कोई भी एक एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा बताओ विषम लंबाक्ष, मैंने क्या कहा कि विषम लंबाक्ष जो है इस क्रिस्टलीय तंत्र को समझाओ। तो आप विषम लंबाक्ष नाम से समझ जाओगे कि भाई जिसकी भुजाएं जो है वो समान नहीं होंगी, ना ए बराबर होगा बी के, ना बी बराबर होगा सी के, तो तीनों जो है वो बराबर नहीं होंगे, वो हमारे पास होगा विषम लंबाक्ष। लेकिन क्योंकि विषम लंबाक्ष तीसरे नंबर पर आता है, घन दो विष, तीसरे नंबर घन दो विष तीसरे नंबर पर आता है ना, तीसरे तक बंद कोण तो सारे 90 डिग्री होते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 डिग्री, तो ये तो 3 तक तो याद ही है अपने को कोण वाला। तो विषम लंबाक्ष को अपने ऐसे लिख देंगे कि जिसके ए बी सी बराबर नहीं होते, विषम लंबाक्ष का मतलब यही है, और अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं लेकिन वो और साथ में 90 डिग्री भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विषम लंबाक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एकंताक्ष क्या होता है, एकंताक्ष तंत्र, अब एकंताक्ष तंत्र कितने नंबर पर आता है? छठे नंबर पर आता है। अब छठे नंबर वाला जो है उसको आपको याद रखना है कि लास्ट में आ गया, तो छठे वाले में आपको ये तो पता है कि ए बी सी बराबर नहीं होंगे, छठे और सातवें में ए बी सी बराबर नहीं है। ठीक है, और साथ में जो है बंद कोण की बात करें तो एकंताक्ष स्पेशल है, एक विशेष है। कैसे विशेष है कि उसके अंदर अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को याद रहना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विलंबाक्ष एक जो है वो क्रिस्टलीय तंत्र को समझाइए, तो द्विलंबाक्ष मतलब दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं तो समान होगी लेकिन तीसरी समान नहीं होगी, तो ए बराबर बी बराबर नहीं सी। ठीक है, और साथ में बंद कोण पूछे तो घन दो मतलब दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो बंद कोण दूसरे नंबर वालों का ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और बराबर 90 डिग्री, तो द्विलंबाक्ष ऐसे याद हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, घनीय हो जाएगा द्विलंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय अगर आपसे पूछा जाए तो षटकोणीय के अंदर आपके पास षटकोणीय तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ए बराबर बी बराबर सी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझे, सॉरी ए बराबर बी तो होंगे, षटकोणीय में ए बराबर बी तो होंगे लेकिन सी नहीं होगा, चौथे नंबर पर आ रहा है ना षटकोणीय, तो ये होगा। और साथ में बंद कोण अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गामा जो है वो कितना है 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के कोई बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी है और 12th में भी है। ठीक है, अगर ये आपको आज याद कर लेंगे तो कल मैं आपको इसके करवाऊंगा क्वेश्चन, ताकि जो है हमें ये टॉपिक पूरा का पूरा तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का जो है कमेंट करना कैसी लगी और याद हुआ या नहीं हुआ ये भी बताना है। ठीक है, आपको ऐसा लिखने के बाद में 2-3 बार आप बना करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास इतनी है बच्चों, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।